सोनिया गांधी उस दिन को जरूर कोसती होंगी जब उन्होंने गुजरात की एक रैली में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, खून की दलाली करने वाला कहा। अब होता क्या है कि सोनिया गांधी के बहुत सारे राजनीतिक सलाहकार हैं, उनमें से किसी ने एक भाषण लिख कर दिया और उसमें एक लाइन डाल दी, मौत का सौदागर। जब ये लाइन उनके सामने बताई गई होगी, इसको डिस्क्राइब किया गया होगा, तो ये बताया गया होगा, उनको इस लालच में रखा गया होगा, ये सब्ज बाग दिखाए गए होंगे कि जैसे ही आप मंच पर मौत का सौदागर कहेंगी, गुजरात में आग लग जाएगी, लोग एकदम आंदोलित हो उठेंगे और उनकी नजर में नरेंद्र मोदी की छवि एकदम धूमिल हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी। नया नया मामला है, गोधरा कांड हुआ है, इस आग में घी डालेगा ये शब्द, मौत का सौदागर। सोनिया गांधी, जिनका राजनीतिक ज्ञान उस समय भी शून्य था, आज भी लगभग शून्य ही है, उन्होंने मंच पर जाकर और नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। नरेंद्र मोदी को, वो मोदी जो इतनी सी बात पकड़कर और उसको इतना लंबा बना देते हैं, समझ रहे? मौत का सौदागर शब्द को इतना ज्यादा तो कांग्रेस ने प्रचारित नहीं किया जितना कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया। हर रैली में नरेंद्र मोदी ने मौत का सौदागर का शब्द उठाया। हर रैली में नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे देश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के द्वारा मौत का सौदागर कहा गया और इस एक शब्द ने कांग्रेस की लुटिया डुबा दी। दुर्भाग्य कभी अकेले साथ तो आता नहीं। कहते हैं कि जब दुर्भाग्य आता है तो वो अपने साथ पूरा कुनबा लेकर आता है। तो कांग्रेस का जब दुर्भाग्य आया और सोनिया गांधी के मुंह से ये मौत का सौदागर शब्द निकला, तो उसके साथ उस दुर्भाग्य का पूरा कुनबा साथ आया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये कांग्रेस के नेता बन गए और फिर 2014 से लेकर और आज तक आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी कितने चुनाव हार चुके हैं। मतलब एक हिमाचल की जीत और एक छत्तीसगढ़ की जीत, अगर इन दोनों को अपवाद मान लिया जाए तो राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस ने कोई दूसरी बड़ी जीत दर्ज नहीं की है। ठीक, इन लोगों ने अपनी बेवकूफियों से, अपनी बेवकूफी भरे भाषणों से और अपने अपशब्दों से देश को इतना अपमानित किया, खासकर नरेंद्र मोदी को इतना टारगेट किया कि देश ने यह तय कर लिया कि इनको सत्ता से बाहर रखना है। चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी को जूते से मारा जाएगा, नरेंद्र मोदी को डंडे से मारा जाएगा, नरेंद्र मोदी को चौराहे पर मारेंगे, ये सारे शब्द आप लोगों के सामने हैं। और न जाने ऐसे कितने वीडियो हैं जो छोटे मोटे कांग्रेसी हैं, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी के मर जाने की दुआएं की हैं कि नरेंद्र मोदी को मर जाना होगा, नरेंद्र मोदी को मार देना होगा, जब तक नरेंद्र मोदी मरेगा नहीं तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। ऐसे ऐसे पता नहीं, ये तो अनगिनत है, ये भाषण तो अनगिनत है। लेकिन जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इनका दुर्भाग्य यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को जितना बेइज्जत किया, नरेंद्र मोदी उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ते गए। पूरे भारत के बहुत सारे स्टेट जहां कभी भारतीय जनता पार्टी पहुंची तक नहीं थी, वहां पे सरकार बनाया। नॉर्थ ईस्ट के लगभग हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की या उनके सहयोगियों की मिलीजुली सरकार है। गुजरात, यूपी, एमपी, ये सब तो उदाहरण है। केंद्र में 2-2 बार से नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। अब इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष खड़गे साहब का। अच्छा, खड़गे साहब को भी यह साबित तो करना ही है ना कि साहब हम आपके ही बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे। जो रास्ता आपकी मां ने या आपने बनाया है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे साहब, हम अलग से अपनी कोई राजनीति नहीं करेंगे। अब ये वफादारी तो साबित करनी है, और कांग्रेस में अपनी वफादारी साबित करने का एक ही तरीका है कि आप नरेंद्र मोदी को
कितना जी भर के गाली दे सकते हो। तो अब खड़गे साहब ने क्या किया, उन्होंने कर्नाटक की एक रैली में नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया और यह कहा कि नरेंद्र मोदी एक जहरीले सांप हैं, उनको जो चूमेगा वो मर जाएगा। खड़गे साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसने आपसे कहा नरेंद्र मोदी की चुम्मी लेने के लिए कि आप जाओ और उनको चूमो? किसी ने नहीं ना। अगर नरेंद्र मोदी जहरीले सांप हैं तो आप उनसे दूर रहो। ये तो जनता को तय करने दो कि नरेंद्र मोदी क्या है। लेकिन कर्नाटक के इस चुनाव में खड़गे साहब ने नरेंद्र मोदी को जो जहरीला सांप कहा, इससे कांग्रेस ने अपने ही पाले में एक सेल्फ गोल कर लिया। जनता को यह बता दिया कि अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए हमारे मन में वही दुर्भावना है। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में आए हैं, कांग्रेसी सब हो गए हैं खलिहर। अब देखो, उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं सब खाली बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। गुजरात के जितने नेता हैं ये 2002 से खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। दिल्ली के जितने नेता हैं ये खाली बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। एमपी के नेता हो, अभी कर्नाटक के जो नेता हैं 5 साल से खाली बैठे थे, अब उनको कुछ काम चाहिए। काम चाहिए तो क्या करें? तो उनको लग रहा है कि जब हम नरेंद्र मोदी को गालियां देंगे, उनको हम जहरीला सांप बताएंगे, नाग बताएंगे, तो जो एंटी मोदी वोट है वो हमको मिलेगा। भैया, एंटी मोदी वोट से आपका क्या मतलब है? आपको एंटी मोदी वोट क्यों चाहिए? आप उस वोट पर टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं जो वोट नरेंद्र मोदी को देता है? जो नरेंद्र मोदी को वोट मिलता है वो वोट भी आपका टारगेट क्यों नहीं है? एंटी मोदी वोट का मतलब हुआ कि ज्यादातर वोट इसमें मुस्लिमों का वोट, तो आपको सिर्फ मुस्लिमों का वोट क्यों टारगेट करना है? मुस्लिमों का वोट तो वैसे भी ज्यादातर आपको मिलता ही है। आपको तो उस वोट पर टारगेट करना चाहिए था जो नरेंद्र मोदी को मिलता है। अब आपने उनको जहरीला सांप बता दिया। जहरीला सांप बताकर आपने जो नरेंद्र मोदी का वोट बैंक है उसको यह साफ संदेश दे दिया कि भैया ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, और जो पार्टी, जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है वो हमारा और आपका कितना भला करेगा। नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट देने वालों को आपने आंदोलित कर दिया। अब वो जो आपने एक फिजा बनाई थी नरेंद्र मोदी से दूर जाने की, अब उन्होंने ये ठान लिया होगा कि नहीं, अब तो नरेंद्र मोदी को वही वोट देना है। इनकी हिम्मत कैसे पड़ी नरेंद्र मोदी को गाली देने की? सोनिया गांधी अगर इस देश की बहू हो सकती है तो नरेंद्र मोदी इस देश का बेटा नहीं हो सकता। और अगर नरेंद्र मोदी इस देश का बेटा है तो उसको गाली देने का हक आपको किसने दिया? यही गाली दे दे के आप लोगों ने कांग्रेस को गर्त में मिला दिया और अभी भी आप उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब खड़गे साहब इस पर सफाई देते फिर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दे सकता, मैंने केवल बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को गाली दी है। आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है यह देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। मैं बहुत जेंटलमैन हूं, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। भाई, आपके कहने से लोग नहीं मानेंगे। आपने जो भाषण दिया है उसको लोग सुन रहे हैं और यह तो आपको पता ही है कि मोदी और बीजेपी वो आपके इस भाषण को आपसे ज्यादा प्रचार करेगी। आपसे ज्यादा प्रचार आपके भाषण का मोदी और बीजेपी की टीम करने वाली है। वो हर रैली में अब आपका भाषण दिखाएंगे और जनता से पूछेंगे कि क्या मैं जहरीला सांप हूं? जनता कहेगी नहीं। अब सोचिए आपकी क्या दुर्गति होने वाली है। कर्नाटक चुनाव जिसमें सर्वे यह कह रहा है कि शायद आपकी सरकार बन सकती है, आपने तो सेल्फ गोल कर लिया। अब आप एक काम करो, आप ऐसे ही 2-4 भाषण और दे दो और हाथ जोड़ के विनती है कि श्रीमान राहुल गांधी की 4-6 रैलियां करवा दो। आहा, कसम से बीजेपी वालों को मजा आ जाएगा। बीजेपी वाले इस बात का इंतजार कर रहे हैं
कि उनके स्टार प्रचारक, उनके स्टार कैंपेनर श्रीमान राहुल गांधी कर्नाटक में कोई रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, कर्नाटक में वो प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे हैं। 4-5 रैलियां राहुल गांधी कर्नाटक में कर दें, मोहर लग जाएगी कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अब इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को ले जाओ, कर्नाटक में रैलियां करवाओ, ताकि आप बीजेपी की सरकार बना सको। क्योंकि आप लोगों ने तो यह ठान रखा है कि जब तक कांग्रेस की अर्थी नहीं उठवा देंगे तब तक कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, और वही काम आप लोग कर रहे हैं। कर्नाटक में दूसरा कोई मुद्दा आपके पास है नहीं। बीजेपी के 2-4 नेता टूट के आपके पाले में क्या आ गिरे, आपको लग रहा है कि आपने जंग फतेह कर ली, जबकि वो नेता जो आपकी पाले में आए हैं वो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं आए हैं। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है, इसलिए वो आपके पाले में आए हैं। बीजेपी उनको टिकट दे देती तो वो आपके पाले में कभी नहीं आते। तो ये बात आपको पता ही है। आप कर्नाटक में जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, आप कर्नाटक में भी वही ढर्रे पर चल रहे हैं कि मोदी को गाली देकर वोट पाना है। ब्लूप्रिंट क्या है, शासन कैसे चलेगा, इस पर आपका कोई भी नजरिया नहीं है। आपका नजरिया सिर्फ इस पर है कि मोदी को गाली देंगे तो मुझे वोट मिलेगा। देखो, अभी गाली तो आपने दे दी है, जहरीला सांप बता ही दिया है, तो देखो आपको वोट मिलता है क्या। वैसे मोदी जहरीला सांप नहीं है, मोदी भोले बाबा का वो नाग है, समझ रहे हैं, जिनका डसा हुआ लहर भी नहीं मारते, वो पानी भी नहीं मांगता सामने वाला, वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में कांग्रेस बिल्कुल लंबरेट हो गई है, धराशायी हो गई है। कुछ काम करिए जमीनी स्तर पर खड़गे बाबू, वरना कर्नाटक के चुनाव के बाद आपको इस्तीफा तो देना ही है, ये तो तय ही है ना। तो आप अपने इस्तीफे की तैयारी कीजिए और कर्नाटक में बीजेपी को सरकार बनाने दीजिए। जय हिंद।